जिसे कंपनी के शेयर नहीं होते, तो उसकी लड़ाई होती है भाई कुछ शेयर हमारे नाम भी करो, नहीं तो हम सेबी में शिकायत करेंगे। भारत के कुछ राजनीतिक दल हिंदुत्व को, सनातन को, भारतीयता को, कोई भी शब्द कहिए, उसको बैंक अकाउंट जैसा समझ रहे कि भाई ठीक है 10,000 तुम्हारे पास तो 5 तो हमें दो। जबकि हिंदुत्व का भाव जब तक पार्टी में दिखेगा नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, जो आगे चीजें हैं उनमें जब तक पार्टी का रुख वैसा नहीं दिखेगा जो भारतीयता से मैच करे, जो सनातन से मेल खाए, तो ठेकेदारी कैसे मिलेगी? केवल इस बात से तो नहीं मिल सकती कि मल्लिकार्जुन शिव का एक नाम है, खड़गे जी करे भाई इसी पे दे दो। रत्नाकर जी, कमलनाथ जी भी बहुत पुराने तपे तपाए नेता हैं, जितनी उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे की उतनी कमलनाथ की भी है, वो भी आज की नहीं है। वो भी कह रहे भाई हमको भी क्रेडिट, कांग्रेस को भी क्रेडिट चाहिए, राम मंदिर में ताला हमने खोला था, चाबी लेके हम ही गए थे फैजाबाद, अयोध्या। खड़गे जी बताइए कि मेरा तो नाम ही शंकर है। मैं कहता हूं अयोध्या का तो चलो बीत गई सो बात गई, हो गया अयोध्या में, तुम अब तो मंदिर का लोकार्पण बचा, तब उसमें तो कार सेवा का अवसर नहीं है। लेकिन अयोध्या और विश्वेश्वर महादेव अभी बचे हैं इशू समाधान के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर देती कि हम काशी में विश्वेश्वर महादेव का पुनरुद्धार के पक्ष में खड़े हैं और मथुरा में जन्म स्थान पर कृष्ण के जन्म के स्थान पर एक भव्य विशाल निर्बाध मंदिर के पक्ष में है? नहीं, ये तुरंत का पत्ता चल दीजिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, जय जय हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है और हिंदुत्व का ठेकेदारी अपने सिर पे लेकर के और देश की जनता को यह बताना चाहती है कि भैया हिंदू का कल्याण करेंगे तो हम ही करेंगे, अगर दूसरा कोई रहेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। यही उनके पास एक मुद्दा है जिससे कि वह देश के लोगों को बांटो और राज करो की नीति लेकर चलते हैं, हिंदू बनाम मुसलमान, बहुसंख्यक की राजनीति करना है इनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, सबको लेकर चलती है, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिख को भी, सबको लेकर चलती है। और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के ऊपर अध्यादेश लाया था नरसिम्हा राव सरकार में, और यह टीका लगाए हुए फर्जी भगवाधारी लोग उस समय विरोध किए थे राम मंदिर बनाने के लिए। कानून के तहत नरसिम्हा राव ने सोचा कि रामलला का मंदिर जो है बन जाए, लेकिन इन्होंने रोक दिया उसको, अध्यादेश को पारित ही नहीं होने दिया, विरोध किया। और यही राजीव गांधी थे ना, लोगों ने पहली बार दर्शन अगर किया है रामलला का तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तभी तो रामलला का दर्शन हुआ, तभी तो लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और प्रभु श्री राम राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, अदालत ने ताला खुलवाने का आदेश दिया। सुन लीजिए, गलत बातें सुन लेंगे ना, नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, माफ करिए ना। प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, आदेश राजीव गांधी ने दिया था या डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया था फैजाबाद के, ये जानना चाह रहा हूं। शांति से आपने नीति जी की बातें सुनी जी, मेरे बाद भी आप मेरी बातों का एक्सप्लेनेशन अपने ढंग से करते हैं, लेकिन मेरी बातों को तो सुन लीजिए जी। कचहरी लगा है जी, बोलिए भैया। प्रभु श्री राम जो है वो आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जो है ना, वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक एजेंडा बनाने का काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज ये कहते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, यही गोवा की सरकार है, यही गोवा की सरकार है ना। गोवंश जब गौ हत्या होती है, और जो गौ का बीफ एक्सपोर्ट होता है, जो उसमें टैक्स लेने का काम कौन करता है? गोवा की सरकार करती है। इनके नेता भी कहते हैं कि नहीं भाई गाय के मीट खाना चाहिए। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, जब वोट लेने का टाइम आएगा तो ये हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाएंगे, राम के ठेकेदार बन जाएंगे इनको। और रही बात जो कांग्रेस पार्टी के योगदान की, एक और योगदान बताना चाहता हूं, राजीव गांधी का ही योगदान बताना चाहता हूं, बस लास्ट है। राजीव गांधी ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बनाए रखने के लिए रामानंद सागर को बुलाया और कहा कि एक ऐसा सीरियल बनाइए जिससे कि प्रभु राम का चरित्र और प्रभु राम के आदर्श लोगों तक जाए, जन जन तक जाए, लोग सीखे, रामायण से सीखे, जाने। जी ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, रामायण बन गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रामानंद सागर इस बात की क्या आगे बाबू आगे, इस 3-4 बातें हैं तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है जो रत्नाकर भाई ने कही, उनको जरूर रखना होगा क्योंकि उन्होंने कह दिया ये अदालत है जनता की, तो तथ्य सही जाए। रामानंद सागर पे छोटी पर ये बात रामानंद सागर अपने मुंह से कहे कि राजीव गांधी ने हमको बनवाई, ये सीरियल बनवाया, हमारा विचार नहीं था, तो क्रेडिट राजीव गांधी को मिलेगा, कम सीरियल भर का तो मिलेगा, राम मंदिर का नाम मिले, सिनेमा का तो मिलेगा। ठीक, दूसरी बात उन्होंने कही राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, नहीं, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ताला खुला। ठीक, ना रत्नाकर, नो मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। और चैनल पे मैं, आप बोल लिए थे, आपने कहा बीच में मत बोलिए, मैं शांत था, अब नहीं, वो तथ्य गलत है रत्नाकर जी का, ठीक, इसलिए वो आगे कहीं किसी चैनल पर जाएंगे उस तथ्य को दुरुस्त करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात उन्होंने कही नरसिंह राव मंदिर बनाने का अध्यादेश लाए थे, नहीं,
जिस वक्त नरसिंह राव देश में प्रधानमंत्री थे, मैं पार्लियामेंट को एक गंभीर पत्रकार के तौर पर कवर कर रहा था। रत्नाकर सिंह को जानकारी नहीं, अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाई सदन में। नरसिंह राव की पूजा स्थल विधेयक आया था स्टेटस को के लिए, जो आज तक गले की फांस बना है भारत में। ठीक, इसलिए यह तथ्य गलत। ऐसा कोई अध्यादेश नहीं आया था कि ये हम सदन में ये प्रस्ताव करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जाए, इस पर वोट कर लो। नहीं, ये जानकारी अगर उनको गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही, तथ्य दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि तथ्य तो इतिहास में दर्ज हो गए, वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से तो नहीं बदल सकते। ठीक, नहीं, आपके पास तथ्य नहीं ना रत्नाकर, तथ्य नहीं मित्र, तथ्य जानकारी दुरुस्त रखो। क्या विधेयक आया था ये तो पता हो मित्र, आप यही भूल गए हो। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही, फिर मैं नितेंद्र भाई के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस सबको लेके चलती है। ठीक बात है, चलती ही होगी, चलना भी चाहिए, भारत में सबका वोट लेना दो। लेकिन प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस की एक कमेटी बनी है, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, उनके सलाहकार परिषद बनी है कांग्रेस में ऑफिशियल, उसके मेंबर हैं प्रमोद कृष्णम। प्रमोद कृष्णम माइक पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम के नाम से नफरत है, जिन्हें राम मंदिर से नफरत है, जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है, और जो हिंदुत्व के संत महात्माओं को अपमानित करना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। अजय राय के एडवाइजर नहीं है वो। अब प्रियंका जी से बड़ा तो फिर कोई नहीं, अभी वो कोई एडवाइजर नहीं। इसलिए नहीं तो उनको निकाल दो ना पार्टी से भैया। ठीक है, नितिन भाई, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, बाइट आई थी उनकी, उन्होंने कहा राम मंदिर सबका है, सपा का भी है। बिल्कुल ठीक बात है, सबका है क्या। लेकिन एक दिमाग में मेरे सवाल आया, क्योंकि मैं उस वक्त कवर कर रहा था अयोध्या आंदोलन, इसलिए घटनाओं से थोड़ा गूगल के अलावा भी परिचित हूं। राम जन्म का भूमि का जो आंदोलन लोग कर रहे थे, उसमें से किसी आदमी को सपा ने कभी माला पहनाई, ऐसा कोई दृश्य नहीं आया मुलायम सिंह के कार्यकाल में। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने खलीफा थे, उनमें से अधिकांश सपा में थे, आजम खान भी उसी में थे क्या। और दूसरे अभी अल्लाह को प्यारे हो गए बघेल साहब, वो भी थे, और वो दोनों सपा के नेता थे। तब ध्यान नहीं आएगा थोड़ा इधर वालों को भी समझ लें, उधर मिठाई दे रहे, इधर बताशा दे दें। नितिन भाई नहीं, अब कह रहे हो कि नहीं सबका है भाई साहब, सपा का भी है, बसपा का भी है। बसपा ने सुझाव दिया था काशीराम जी ने, कि शौचालय बना देना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट। नितिन जी, बहुत अच्छी शुरुआत की अमिताभ जी। आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की, यहीं से शुरू किया जाएगा कि यह सच है कि समाजवादी पार्टी कह रही राम सबके हैं, इनको सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। एक बात बताइए, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे, वो तो चलिए समाजवादी पार्टी के नेता थे। ये राम जन्मभूमि के आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, उस किस पार्टी के नेता थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ठीक बात है। अब ये अभी आपने तथ्य दिया कि ये जो राम जन्मभूमि ताला खुलवाने की बात थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर था, वहां के जिला जज ने आर्डर दिया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, ये क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्डर से राम मंदिर बन रहा है या योगी आदित्यनाथ के आर्डर से बन रहा है? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि ये जमीन राम मंदिर को दे दी जाए, और बदले में मस्जिद के लिए इतने बीघे, इतने एकड़ जमीन सरयू बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दे दी जाए। एक शुद्ध समझौता हुआ। और जब आंदोलन हो रहा था तो नेताजी क्या कह रहे थे? नेताजी कहते खूब आंदोलन करो, खूब मजा के आसपास चक्कर काटो, सब कुछ करो, लेकिन कोई तोड़ फोड़ विवाद मत करना। कहे सब एफिडेविट लेके गए थे कि हम वहां जाएंगे तो पहले हमें तोड़ेंगे। सबने कहा था कार सेवा करेंगे, शांतिपूर्ण व्यवस्था रखेंगे, और बाकायदा शांतिपूर्ण व्यवस्था में कोई रोक टोक थी क्या? और उसका परिणाम है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, संविधान प्रदत्त जो उसके पास अधिकार है, संविधान की रक्षा करते हुए यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यही काम कल्याण सिंह जी बाबू नहीं कर पाए। उन्होंने बाकायदा दुख व्यक्त करते हुए एज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया। ठीक, क्या दिक्कत है? अब हिंदू और ये मुसलमान, क्योंकि ये संविधान, देश की जो सरकारें होती हैं, ये हिंदू मुसलमान तो चलती नहीं है, वो तो संविधान से चलती है। और एक आप तो बहुत विद्वान आ रहे हैं और आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, ये बताइए जब आरएसएस ने प्रस्ताव रखा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप एक प्रस्ताव ले आइए और राम मंदिर निर्माण के लिए सदन में, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि देश की सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं होती है, वो फैसला कोर्ट का आएगा, वो कोर्ट करेगा। मोदी जी ने साफ बना कर दिया था। आज ही बताइए, और एक लाइन में कंप्लीट करो, आज जब माननीय न्यायालय का फैसला आ गया और वहां मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना दी गई, और ट्रस्ट जनता के पैसे की है, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा आ रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सुनिए, सौंदर्यीकरण में अंतरराष्ट्रीय राम कथा की गैलरी। ठीक है नितिन जी, ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। ठीक, ठीक बात है। नितिन भाई थोड़ा गेंद को ठीक से घुमा के लाए, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन एक तर्क, राघवन जी आपके पास आ रहा हूं, इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है। वो मुलायम सिंह को भी आईना दिखाता है, वो कल्याण सिंह को भी आईना दिखाता है, ठीक, और कांशीराम को भी लपेटता है। ध्यान रखिए, भारत भर में जितने राजनीतिक दल, नितिन भाई सुन लीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक, हमेशा काम आएगा मेरा तथ्य। भारत भर में जितने राजनीतिक दल है, पंजीकृत या अपंजीकृत, उसमें अकेली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की औपचारिक बैठक में
प्रस्ताव अयोध्या पर लेके आई 89 में, और उस प्रस्ताव को ऑफिशियली अडॉप्ट किया आधिकारिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में खड़ी है और इसके लिए चलने वाले हर आंदोलन में खड़ी रहेगी, समर्थन देगी। ऐसा किसी दूसरे ने प्रस्ताव पारित किया हो, वो प्रस्ताव की कॉपी दिखा दो, हम कहेंगे भाई इनको भी 4 लड्डू इनको भी दो, सारे लड्डू भाजपा क्यों? ये ठीक है, कोर्ट के आदेश से बन रहा मंदिर, ना राजीव गांधी को लेना देना नहीं इनका, लेकिन भाई साहब आज क्या समाजवादी पार्टी ने समर्थन जारी किया था? नहीं। क्या कांग्रेस ने कहा था कि हम इस पक्ष में हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने, नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा? कांग्रेस बोली थी क्या? नहीं ना। मुलायम सिंह बोले थे क्या? नहीं ना। काशीराम बोले थे? नहीं बोले थे। नरसिंह राव बोले थे? नहीं नहीं नहीं, नितिन भाई नो, अभी नहीं। और कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही कि नरसिंह राव जी प्रस्ताव लाए थे, मैंने एक बार कहा था, वो शायद भूल गए। 6 दिसंबर 1992 को, बात और से ध्यान सुन लो भैया, बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी अयोध्या का विषय बहुत समय चलेगा तो प्रवक्ताओं को और मसाला चाहिए होगा। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री का भाषण आया। नितिन भाई सुन लो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा मैं, भारत के प्रधानमंत्री का, क्या पामुलापति वाराह नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव का। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं अपनी स्मृति से, कि जिस जगह मस्जिद शहीद हुई है हुकूमत हिंदुस्तान उसी जगह मस्जिद तामीर कराएगी। क्या ये बोले थे? अब लड्डू बिचा रहे हो, तामीर क्यों नहीं कराया फिर मस्जिद को? अब बता रहे हो मेरे नाम का मतलब शिव है। ये तो कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया ना देश के सामने, रिकॉर्ड में है। ये ठीक बात है, कांग्रेस में डर गई, बाद में उसने उसका नाम नहीं लिया नरसिंह राव का कभी, लेकिन बोले तो थे मित्र, इसलिए मैंने कहा तथ्य सही रखो फिर बैटिंग करो। सोनिया, पुरानी बात छोड़ दो जो नहीं है धरती पर। सोनिया जी, मैं मुलायम सिंह जी का भी नाम नहीं लूंगा, राजीव जी का भी नहीं लूंगा, जो नहीं है उनकी चर्चा नहीं करूंगा। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा, उनका बेटा रोहन चले जाते ₹1.25 का बतासा हाथ थैलिया लेके, दोने में लेके, वहां तो दोना मिलता है, रामलाला को गेंदा की माला पहना देते और प्रणाम कर आते। नहीं, कोई पुलिस पकड़ रही थी? ये टैक्सी का पैसा नहीं था, बस में जाना था उनको, नहीं ना। अखिलेश बाबू भी जा सकते थे। रामलला सबके हैं, मंदिर सबका है, भाजपा की क्या हैसियत है, भाजपा का हिस्सा, सारी बातें जायज। आप चिल्ला तब सकते हैं जब आप कभी वहां गेंदा की माला चढ़ाने गए हो, नहीं ना। अखिलेश जी हनुमानगढ़ी तक गए, बोले राम मंदिर, उधर नहीं जाएंगे ना, फालतू बात मत करो कोई, कि भैया वहां करंट लग रहा था। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप अपने क्रिया से, अपने कर्म से अपना परिचय देते हैं ना नितिन भाई। 22 में गए थे अखिलेश जी हनुमानगढ़ी, कितनी दूरी पे है रामलला? चुनाव में गए थे ना हनुमानगढ़ी, कितनी दूरी पे थे रामलला? नहीं जा सकते थे। आपने कहा राम कथा कुंज बनाया, राम का हमने देखी अयोध्या सब। जब रामलला का गेट बंद था, वो गुंबद थे, तब भी रामलला के दर्शन पर कोई रोक नहीं थी किसी अदालत की। यह बात रत्नाकर जी भी समझ लें, नितिन भाई भी समझ लें। अदालत के आदेश से रामलला का राग भोग पूजन हो रहा था, दर्शन हो रहे थे। कौन गया दर्शन करने? और जी राम सबके, ये तो बीजेपी वाले बवाल पैदा कर रहे हैं। अरे आप गए थे क्या? 49 में तो पंडित जी भी थे रत्नाकर भाई, 49 में तो नेहरू जी जिंदा थे। नेहरू जी गए थे रामलला का दर्शन करने? नहीं। इंदिरा जी गई? नहीं। राजीव जी गए? नहीं। सोनिया जी गई? नहीं। मल्लिकार्जुन जी नया फंडा ले आए। जहां कोई रोक नहीं थी राम के दर्शन करने पर, क्या वहां गया कोई नहीं? चरारे शरीफ गए, देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, लेकिन रामलला के दरवाजे कोई नहीं गया। जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी।